हेलो दोस्तों, आज हम माधवराव सरपे के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पात्र रखते हैं हमारी हिस्ट्री से, हमारे छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री से। तो स्टार्ट करते हैं माधवराव सरपे के जीवन परिचय से। तो माधवराव सरपे जी का जन्म कब हुआ था? तो माधवराव सरपे जी का जन्म सन 1871 ईस्वी में दमोह जिला में हुआ था। यहाँ दमोह जिला कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। और इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम बताया तो बाबूराव था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तो माधवराव सरपे का जन्म कब हुआ था? तो माधवराव सरपे जी का जन्म 1871 में दमोह जिला में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इनके पिता बाबूराव और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। इनकी प्राथमिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण इनके पिता जो है वहाँ मध्य प्रदेश से छोड़ करके बिलासपुर के क्षेत्र में आ गए और यहाँ पर अपना ना गुजारा बसारा करने लगे। और यहीं पर माधवराव सरपे जी की प्राथमिक पढ़ाई होती है और बीए तो और बाद में यहीं से बिलासपुर से ही यहाँ बीए की पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ प्राथमिक माधवराव सरपे जी की प्राथमिक पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो बिलासपुर में हुई थी और ये बिलासपुर से ही इन्होंने बीए की पढ़ाई की थी। यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ माधवराव सरपे जी पेंड्रा रोड के राजकुमार, याद रखिएगा, माधवराव सरपे पर कॉलेज की पढ़ाई करते साथ साथ ही पेंड्रा रोड के राजकुमार को अंग्रेजी की शिक्षा देते थे। तो कौन सी भाषा की शिक्षा देते थे? तो पेंड्रा रोड के राजकुमार को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देते थे। सन 1900 में इन्होंने अपने मित्र रामलाल चिचोड़कर, याद रखिएगा, अपने ने माधवराव सरपे के मित्र का नाम क्या था? तो रामलाल चिचोड़कर था। और इनके साथ मिलकर रामलाल चिचोड़कर के साथ मिलकर सन 1900 में पेंड्रा रोड से छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक पत्रिका, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक पत्रिका की बात हो रही है। और कौन सी छत्तीसगढ़ की सर्वप्रथम मासिक पत्रिका या छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका का दर्जा किसे दिया जाता है? तो छत्तीसगढ़ मित्र को दिया जाता है। छत्तीसगढ़ मित्र जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका थी, जिसको माधवराव सरपे और उनके मित्र रामलाल चिचोड़कर ने जारी किया था। कहाँ से जारी किया था? तो पेंड्रा रोड से जारी किया था। और इसमें जो पृष्ठ की संख्या का मिनिमम 32 और मैक्सिमम जो थे 240 थी। याद रखिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए कि उसमें छत्तीसगढ़ मित्र में पेपर के पृष्ठ की संख्या मिनिमम और मैक्सिमम कितनी थी। तो आप याद रखिएगा, एक एग्जाम में आया हुआ है 32 से लेकर 240 इस छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका के पृष्ठों की संख्या कितनी है? तो 32 से लेकर 240 थी। छत्तीसगढ़ मित्र जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका थी और इस पत्रिका के संस्थापक, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के जो संस्थापक थे वामन राव राखे जी थे। वामन राव राखे ने छत्तीसगढ़ मित्र की पत्रिका की स्थापना की थी, जबकि इसके जो एडिटर थे माधवराव सरपे जी और रामलाल चिचोड़कर जी थे। छत्तीसगढ़ मित्र में माधवराव सरपे जी ने टोकरी भर माटी नामक एक रचना लिखी, जिसके कारण माधवराव सरपे जी की ख्याति थी पूरे छत्तीसगढ़ में फैल गई। तो छत्तीसगढ़ मित्र में माधवराव सरपे ने कौन सी रचना लिखी थी? टोकरी भर माटी नामक रचना लिखी थी। टोकरी भर माटी नामक रचना किसकी है? तो माधवराव सरपे की है। और माधवराव सरपे ने टोकरी भर माटी नामक रचना अपनी पत्रिका का छत्तीसगढ़ मित्र में लिखी है। सन 1903 में छत्तीसगढ़ मित्र कब इसे स्टार्ट हुआ था? सन 1900 में चालू हुआ था। और सन 1903 में धन के अभाव में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका को बंद करना पड़ा। बाद में 1905 में क्या हुआ? 1905 में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंदिर में सन 1905 में माधवराव सरपे जी ने हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंदिर की स्थापना की। तो हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंदिर की स्थापना कब हुई? तो सन 1905 में हुई। तो इसकी स्थापना किसने की? तो हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंदिर की स्थापना 1905 में माधवराव सरपे जी ने की। इसमें हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंदिर ने माधवराव सरपे जी ने स्वदेशी आंदोलन और बॉयकॉट नामक रचना की। स्वदेशी आंदोलन और
बॉयकॉट किसकी रचना है? तो यहाँ माधवराव सरपे जी की रचना है। और माधवराव की सरपे एक और रचना हमने देखा टोकरी भर माटी, जो कि छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में लिखा था। और हिंदी गद्य प्रकाशन मंदिर में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन और बॉयकॉट की रचना की थी। और बाल गंगाधर तिलक, तो माधवराव सरपे गरम दल के नेता था और इनका ये बाल गंगाधर तिलक से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। तो इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस समय केसरी पत्रिका का चालू किया गया था। तो इसका हिंदी अनुवाद हिंद पत्रिका के नाम से माधवराव सरपे ने की। तो बाल गंगाधर तिलक की जो केसरी पत्रिका है उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो उसका हिंदी अनुवाद माधवराव सरपे जी ने ही किया था। और इस हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंदिर जिसकी स्थापना 1905 में माधवराव सरपे जी ने की थी, उसी में स्वदेशी आंदोलन बॉयकॉट के साथ साथ बम बोरे का रहस्य और काला पानी इसकी रचना की। तो माधवराव सरपे जी से हमने कौन कौन सी रचना देखी थी? ये तो छत्तीसगढ़ मित्र में उन्होंने टोकरी भर माटी नामक रचना की थी, स्वदेशी आंदोलन और बॉयकॉट की रचना की थी, बम बोरे का रहस्य और काला पानी की रचना की थी। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो केसरी पत्रिका था उसका हिंदी में अनुवाद हिंद पत्रिका के नाम से माधवराव सरपे जी ने की थी। माधवराव सरपे जी ने की। अब आता है सन 1908 का समय में। तो 1908 के समय में क्या हुआ था? उस 1907 में क्या हुआ था? पहले क्या हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें नरम दल और गरम दल दोनों ही अलग हो गए थे। इसकी एक साल के बाद 1908 में बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में अंग्रेजों ने वर्मा के मादरे जेल में डाल दिया था। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में डाल दिया गया था और इनको 6 साल की सजा दी गई थी। तो सन 1908 से लेकर 1914 तक इन्होंने वर्मा के मांदरे जेल में अपनी जेल काटी। और वही छत्तीसगढ़ में अगर छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो माधवराव सरपे जी को भी राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सजा मिली और इन्हें 6 वर्ष की सजा मिली राजद्रोह के आरोप में। और इनको बिलासपुर जेल में रख दिया गया। याद रखिएगा, बिलासपुर जेल में रख दिया गया और जहां पर उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। तो माधवराव सरपे जी को माफ़ी मांगने के लिए उनको प्रेशराइज किया गया और ये माफ़ी नहीं मांग रहे थे माधवराव सरपे, लेकिन इनको तो दबाव डाला गया, अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आपके छोटे भाई हैं उनको सरकारी नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद इनकी माता और इनके भाई माधवराव सरपे जी से विनती करते हैं कि आप माफ़ी मांग लीजिए। तो माधवराव सरपे अंत में अंग्रेजों से माफ़ी मांग लेते हैं। जिसके बाद ये तो माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन इसकी अब क्या हो गया, जनता के प्रति इनकी जो भावना देते थे, जनता के प्रति जनता जो इनके प्रति जो रिस्पेक्ट रखती थी वहाँ थोड़ी बहुत कम हो गई। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया था, क्या अपना नाम बदल के माधवराव सरपे जी ने कुछ वर्ष 1 वर्ष तक तो गुमनामी में बिताया। और उसके बाद माधवराव सरपे जी ने अपना नाम बदल के ठाकुर अपना नाम बदल के गए ठाकुर प्यारे लाल व उनके साथी छविलाल चौबे के द्वारा और लाजूलाल श्रीवास्तव और लाजूलाल श्रीवास्तव और छविलाल चौबे और ठाकुर प्यारे लाल के द्वारा एक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया गया था राजनांद गांव से सन 1919 में। तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया था सन 1919 में ठाकुर प्यारे लाल के द्वारा, और उनके का साथ किसने दिया था? छविलाल चौबे और लाजूलाल श्रीवास्तव ने उनका साथ दिया था। तो इसी सरस्वती पत्रिका में माधवराव सरपे नाम बदल के लेखन कार्य करने लगे। और इस सरस्वती पत्रिका में इन्होंने कौन कौन सी रचना की? तो रामचरित और एकनाथ चरित की रचना की। तो रामचरित और एकनाथ चरित किसकी रचना है? माधवराव सरपे की रचना है। तो माधवराव सरपे ने कौन कौन सी रचना कर दी? एक तो छत्तीसगढ़ मित्र में उन्होंने टोकरी भर माटी लिखा और हिंदी ग्रंथ एकेडमी हिंदी ग्रंथ मंदिरी में स्वदेशी आंदोलन और बॉयकॉट की रचना की। बम बोरे का रहस्य की रचना की और काला पानी, ये 3 रचना की। तथा रामचरित और एकनाथ चरित किसमें लिखा? तो सरस्वती पत्रिका में इसमें रामचरित और एकनाथ चरित की रचना की। और सन 1912 में माधवराव सरपे के द्वारा जानकी देवी कन्या पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो जानकी देवी कन्या पाठशाला की स्थापना माधवराव सरपे के द्वारा सन 1912 में की जाती है। और सन 1915 में बाल गंगाधर तिलक, तो क्या हुआ था 1914 तक उनको बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में वर्मा के
के मांद्रे जेल में रख दिया गया था। तो वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक एक रचना करते हैं गीता रहस्य के नाम से। तो गीता रहस्य की रचना करते हैं और इस गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद माधवराव सरपे जी करते हैं। बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद माधवराव सरपे ने किया था। और बाल गंगाधर तिलक की एक और रचना आती थी केसरी पत्रिका, उसका भी हिंदी अनुवाद माधवराव सरपे जी ने किया था। तो इसी दौरान रायपुर में इन्होंने आनंद समाज सचिवालय, तो आनंद समाज सचिवालय की स्थापना भी इसी दौरान माधवराव सरपे जी ने की थी। आनंद समाज सचिवालय की स्थापना किसने की थी? तो आनंद समाज सचिवालय की स्थापना माधवराव सरपे ने की थी। इसी आनंद समाज सचिवालय में महात्मा गांधी आकर भाषण देंगे। देखिए और महात्मा गांधी कब आएंगे? तो सन दिसंबर 1920 में उनका आगमन होगा और वहाँ पर आके रायपुर में आनंद समाज सचिवालय में ही लोगों को संबोधित करेंगे। सन 1920 में किसानों और माल गुजारों का सम्मेलन होगा। सन 1920 में किसानों और माल गुजारों के से संबंधित एक सम्मेलन होगा जिसके प्रमुख अतिथि के रूप में लोचन प्रसाद पांडे और माधवराव सरपे को इनवाइट किया जाएगा। 5 फरवरी 1921 में, याद रखिएगा डेट इंपॉर्टेंट है, 5 फरवरी 1921 में छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी। और यहाँ राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो रायपुर में हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी 1921 में हुई थी। याद रखिए 1920 में भी एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा, लेकिन इसका डेट फिक्स नहीं है, जिसके कारण इतिहासकारों ने 5 फरवरी 1921 में जो रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी उसको पहला मानकर चला जाता है। अभी भी अगर क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम रायपुर में हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी 1921 में हुई थी, जिसमें और इस राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना तो माधवराव सरपे ने की थी और जिसमें इनका साथ थे सेठ गोपी किशन, सेठ बाल किशन और सेठ राय किशन ने इनकी सहायता की थी। और इस रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय में संचालन समिति के प्रमुख कौन थे? तो संचालन समिति के प्रमुख का वामन राव लाखे जी थे, और इसमें प्रधान अध्यापक कौन थे? तो राम नारायण तिवारी थे। याद रखिएगा नारायण है, राम दयाल तिवारी भी एक आता है इतिहास में, लेकिन ये राम दयाल तिवारी थे जो कि रायपुर में जो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी उसमें प्रधान अध्यापक थे। तो एक क्विक रीजन कर लेते हैं माधवराव सरपे जी से। माधवराव सरपे जी का जन्म 1871 में दमोह जिला में हुआ था, जिनके पिता था बाबूलाल और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। प्राथमिक परीक्षा बिलासपुर में हुई थी, बीई की परीक्षा भी हुई थी। यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ माधवराव सरपे पेंड्रा के राजकुमार को अंग्रेजी की शिक्षा दिया करते थे। 19 में छत्तीसगढ़ मित्र की स्थापना हुई थी, अपने दोस्त रामलाल चिचोड़कर के साथ की थी। और इस छत्तीसगढ़ पत्रिका जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका थे जिसके संस्थापक वामन राव लाखे थे और जबकि संपादक तब माधवराव सरपे थे। इस छत्तीसगढ़ मित्र में माधवराव सरपे ने टोकरी भर माटी की रचना की। 1903 में धन के अभाव में बंद करना पड़ा। 1905 में हिंदी गद्य प्रकाशन मंडली की स्थापना की, जिसमें स्वदेशी आंदोलन और बाइकाट की रचना की। और बाल गंगाधर तिलक की केसरी पत्रिका का हिंदी में अनुवाद किया हिंद पत्रिका के नाम से। और बम बोरे का रस और काला पानी किसकी रचना है? ये भी दोनों ही माधवराव सरपे की रचना रहता। सन 1908 में माधवराव सरपे जी को राजद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया और उससे माफ़ी मांगा गया। बाद में ये अपना नाम बदल के सरस्वती पत्रिका में नाम बदल के रचना लिखे गए। और सरस्वती पत्रिका में इन्होंने रामचरित और एक नाथ चरित नामक की रचना की। 1912 में माधवराव सरपे में जानकी देवी कन्या पाठशाला की स्थापना की। और 1915 में बाल गंगाधर तिलक की जो गीता रहस्य थी उसका हिंदी अनुवाद किया। इसी दौरान आनंद समाज सचिवालय की स्थापना भी माधवराव सरपे ने रायपुर में की। माधवराव सरपे ने रायपुर में आनंद समाज सचिवालय की स्थापना की। और 1920 में किसानों और माल गुजारों का सम्मेलन होता है, जिसमें माधवराव सरपे लोचन प्रसाद पांडे के साथ जाते हैं। और 5 फरवरी 1921 में रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना होती है, जिसमें संचालक समिति के प्रमुख वामन राव लाखे होते हैं और इसमें प्रधान अध्यापक राम नारायण तिवारी होते हैं। इनके बाद माधवराव सरपे जी के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है। तो माधवराव सरपे के से संबंधित इतने ही कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आते हैं।